First of all, good evening to all of you. In the last class, what we have discussed कि functions को return value कैसे return कर सकता है या पैरामीटर रिटर्न करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं. ठीक है, साथ में ही जो वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं वो भी ऑप्शनल होता है. तो हमारे पास क्या होगा, या तो रिटर्न कराएंगे या नहीं कराएंगे, या तो रिटर्न पैरामीटर होगा या नहीं होगा, सिमिलरली रिटर्न कराएंगे या नहीं कराएंगे. दैट बिकम्स अवर 4 ऑप्शंस इन ओवरऑल. तो जिसके वजह से हम क्या, हमने जो सारे एग्जांपल्स देख लिए. देन वी सॉ कि भाई अगर मुझे एक या एक से ज्यादा वेरिएबल कराने रिटर्न, तो विद द हेल्प ऑफ टपल वी कैन डू दैट. देन वी सॉ अबाउट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, जो हम थोड़ा आज भी डिस्कस करेंगे. फिर थोड़े हमने एक दो प्रोग्राम्स देखे उनके ऊपर. आज हम क्या बात करेंगे, मेनली आज बात करेंगे हम स्कोप ऑफ ए वेरिएबल, एंड देन वी सी सम प्रोग्राम्स ऑन फंक्शंस, एंड देन वी विल ट्राई टू रैप अप दिस फंक्शंस इन टुडेस क्लास. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे. ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में देखा या पहले भी हम लोगों ने बात करी है कि अगर कोई मेरा वेरिएबल किसी फंक्शन में डिफाइन है. इस एग्जांपल के लिए ये है मेरा एड नम. ठीक है, ए बी और c इक्वल्स टू a प्लस बी. तो जो मेरा ये c वेरिएबल है, दिस इज अ लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल. because if I try to use this variable in the main function, suppose करो if I try to get this print c, it will give me an error. Why? Because जो उस फंक्शन का, जो उस वेरिएबल का स्कोप है, उसका स्कोप का है, हमारा लोकल स्कोप है. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं दिखाऊं, लेट्स से भाई मैंने एक फंक्शन ले लिया एड नम करके, उसमें मैंने दो वैल्यू पैरामीटर्स पास करा दिए और क्या करा दिया, c इक्वल्स टू a प्लस बी. ठीक है, और क्या कर दिया भाई, प्रिंट करा दिया मैंने c. ठीक है, अब मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे एक नंबर जो फंक्शन था मैंने उसको कॉल कर दिया, उसमें डाल दी मैंने 3 and 4. ठीक है, और यहाँ क्या कराना चाहा मैंने, प्रिंट c. तो इफ आई डू इट, ओके एड नम, तो इफ आई ट्राई टू डू दिस, इट इज गिविंग मी कि नेम c इज नॉट डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 6. दैट मीन्स ऑन दिस लाइन नंबर 6 इट इज सेइंग कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन है. उससे पहले क्या प्रिंट कर दिया उसने, हमें 7 प्रिंट कर दिया. क्यों? बिकॉज ऑफ द फंक्शन. हमने क्या करा, फंक्शन में प्रिंट सी करा. तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने ये वेरिएबल सी डिफाइन किया है इन द फंक्शन, इट इसका जो स्कोप है हमारा वो लोकल है. यानी कि जब तक अगर इस फंक्शन को हम यूज करना चाहेंगे फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को, देन इट इज फाइन. बट वंस वी ट्राई टू यूज दिस वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, इट विल गिव अस एन एरर कि भाई ये पर्टिकुलर हमारा जो वेरिएबल है इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब जैसे कि हम बता रहे थे कि कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है. देखिए, और जहां पे उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहां पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल को, दैट इज कैन डिफाइंड एज स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल. तो जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शन की, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया एड नम करके, तो जो हमारी वैल्यू सी थी, वो सी का जो स्कोप था हमारा वो उस फंक्शन के साथ ही था. कि भाई जब तक ये फंक्शन रहेगा, जब तक इस फंक्शन में हम लोग कुछ भी काम कराना चाहेंगे, वी आर एबल टू एक्सेस सी, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस सी. ठीक है, एंड देन कि भाई जो कोई भी वेरिएबल है उसके दो स्कोप हो सकते हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज ग्लोबल स्कोप, यानी कि हम उस वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं थ्रू आउट अवर प्रोग्राम, इन एनी फंक्शन और इन एनी वैल्यूज. ठीक है, एंड देन क्या है, वेरिएबल स्कोप. वेरिएबल स्कोप में कि भाई जिसकी एक लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, कि भाई वो पोर्शन हमारा उसी पोर्शन में यूज हो पाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई लूप लूं, और लूप के लिए मैंने करा फॉर आई इन रेंज समथिंग लाइक दैट. ठीक है, रेंज इन सपोज करो 10. अगर लूप के बाहर मैंने आई को यूज कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लूप यूज करना चाहूँ आई को, तो इट विल गिव मी एन एरर, बिकॉज जो आई की हमारी एक्सेसिबिलिटी थी वो सिर्फ हमारी लूप के अंदर थी. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये वाला ही क्वेश्चन लेता हूँ, भाई सपोज प्रिंट आई ही कर लेते हैं एंड इक्वल्स टू. ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर प्रिंट आई को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, तो इट विल गिव मी एन एरर. एरर क्या मिलेगा कि आई इज नॉट डिफाइंड. ओके, सॉरी, इट इज पार्ट ऑफ द मेन फंक्शन. if I need to put it in the main, उसके अंदर फंक्शंस के अंदर कुछ भी फंक्शन का नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड. ठीक है, नाउ व्हाट आर सेइंग कि भाई अगर मैं अब यहाँ आई को एक्सेस करना चाहूँ, तो इट विल गिव मी एन एरर कि भाई, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का सिंटैक्स गलत है. ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्स वाई जेड को कॉल कर लिया फंक्शन को.
तो नेम इज नॉट डिफाइंड, लाइक जैसे हमने देखा था ना, सी इज नॉट डिफाइंड, सिमिलरली दिस वन। ठीक है, अब हमने बात करी अब बात करते हैं वेरिएबल है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की। अभी हमने बात करी स्कोप की। ठीक है, तो वेरिएबल जिसका स्कोप ग्लोबल होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। फिर वही वेरिएबल जिसका स्कोप लोकल होता है उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो एक वेरिएबल जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड अवर लोकल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस ओनली इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड, और ये तब तक एग्जिट करता है जब तक कुछ फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और वही पाइथन के क्या होता है कि वेरिएबल जो आउटसाइड द एनी फंक्शन डिफाइन किया जाता है उस ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इट कैन बी एक्सेस इन एनी फंक्शन डिफाइंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब पॉइंट एक नोट डाउन करने का क्या है कि अगर हम किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे तो वो वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी ऑल ओवर द फंक्शन दैट विच यूज दिस वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरी वैल्यू है ए और इट इज यूजिंग इन 5 फंक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं ए इज मेरा ग्लोबल वेरिएबल, तो if मैं एक ही वैल्यू में चेंज करूंगा तो इन 5 फंक्शंस की सब सारी वैल्यूज में वैल्यूज मेरी चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड अवर वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और उसको हम खाली उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, दैट वी ऑलरेडी सी। अगर मुझे कोई ग्लोबल वेरिएबल करना है इनसाइड अ फंक्शन तो आई नीड टू यूज द ग्लोबल कीवर्ड। अगर मुझे कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है किसी फंक्शन के अंदर तो आई कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं तो व्हाट आई हैव डन, एक मैंने फंक्शन ले लिया माई फंक्शन करके, उसके अंदर क्या किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एक्स। एक्स क्या है मेरा ग्लोबल, मैंने आगे क्या प्रीफिक्स किया ग्लोबल कीवर्ड। तो और फिर मैं क्या करा, एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी, फैंटास्टिक। ठीक है, अब मैं जब इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा आउटसाइड द फंक्शन, ये क्या है भाई, आउटसाइड द फंक्शन आई एम ट्राइंग टू वैल्यू, उस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूंगा आउटसाइड द फंक्शन, इट विल गिवन इट दिस टाइम, इट विल नॉट गिव मी एन एरर, इट विल गिव मी द वैल्यू व्हिच इज डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू। वैल्यू क्या, फैंटास्टिक। तो क्या हो गया, पाइथन इज फैंटास्टिक। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज द ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग ए ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो व्हाट वाज इट कि हमने क्या करा, एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया यूजिंग ए ग्लोबल कीवर्ड, जो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द फंक्शन एज वेल। तो पहले क्या हो रहा था कि हम जो भी कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज द लोकल वेरिएबल। in case we need to define a global variable in that particular function, then how we can do that, we can do it with the help of a global keyword. ठीक है, let's move forward। अगर क्या होगा कि भाई मेरा वेरिएबल, सपोज करो मैंने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स टू हाई। ठीक है, अब मैंने अगर एक फंक्शन डिफाइन किया, सपोज करो माई नम करके फंक्शन है। ठीक है, और ये सब कुछ, और x की वैल्यू में कर दी 5। तो अब क्या होगा, जब अब मैंने क्या करा दिया प्रिंट, और फिर यहाँ क्या करा दिया प्रिंट एक्स। लेट्स सी इन द एग्जांपल व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, पहले इट विल प्रिंट 5, बिकॉज क्या होगा, जो लोकल वैल्यू है उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। दोनों का नाम सेम है, एक्स इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो क्या होगा, इसके वैल्यू को प्रेफरेंस मिल जाएगी और वैल्यू विल बी 5। वंस इट इज क्या होगा कि जो लोकल वेरिएबल था हमारा उसकी एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, अब ये क्या है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, तो इट्स वैल्यू विल बी हाई। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। तो भाई जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा वैल्यू थी हाई। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एक फंक्शन असाइन किया एक्स वाई जेड करके ही, उसमें क्या करा मैंने x इक्वल्स टू 5 कर दिया और प्रिंट कर दिया x। ठीक है, फिर क्या करा मैंने, फंक्शन को कॉल कर दिया एक्स वाई जेड, और क्या कर दिया, प्रिंट करा दी x की वैल्यू। तो इफ यू गाइस सी व्हाट वी आर हैविंग, फर्स्ट इज 5 एंड देन वी हैव द हाई। व्हाई 5, बिकॉज इट इज द लोकल टू द फंक्शन, और क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल को प्रेफरेंस मिल जाएगी ओवर द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो बट लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल मान लिया x इक्वल टू ऑसम करके, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया x इक्वल टू, उसमें क्या करा, जो लोकल वेरिएबल ले लिया x इक्वल्स टू फैंटास्टिक, और पाइथन के लिए क्या करा दिया हमने, पाइथन इज फैंटास्टिक। व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस दिस वैल्यू x आउटसाइड द फंक्शन, इट विल नाउ रिमेन स्ट्रिक्ट टू द ग्लोबल वैल्यू, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था। यहाँ पे क्या है मेरा लोकल।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. So what we have done, we have defined a global variable. Then we defined की local variable with same name as a global variable. ठीक है, तो फिर हम जब एक्सेस करने की कोशिश करी तो वी सी द डिफरेंस कि पहले क्या होगा, लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द चैट. ठीक है, नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब होता क्या है कि अगर मुझे मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कीवर्ड है ग्लोबल वो मुझे प्रीफिक्स करना पड़ेगा. भाई सपोज करो मैंने यहाँ वैल्यू ले ली x, भाई मैंने x इक्वल टू ऑसम क्रिएट करा. ठीक है, अब मैंने फंक्शन डिफाइन क्रिएट किया हुआ, भाई माय फंक्शन. अब मैंने यहाँ x इक्वल टू 5 कर दिया. अब मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू 5 हो जाए परमानेंटली, तो मैं क्या करूंगा, उसको ग्लोबल वर्ड से डिफाइन करना पड़ेगा मुझे पहले. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पर जैसे सपोज करो x इक्वल टू ऑसम हो गया, तो मैंने क्या किया भाई, फंक्शन को कॉल किया. फंक्शन क्या है मेरा, ग्लोबल x, और x इक्वल टू फैंटास्टिक. तो नाउ वैल्यू विल बी मॉडिफाइड टू फैंटास्टिक. ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं इस प्रोग्राम का, कि कैसे हम एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इसको. तो पहले क्या होगा, इट विल रीड लाइन नंबर 1 और इसको x इक्वल टू ऑसम वैल्यू समझ जाएगा. फिर लाइन नंबर 2 क्या करेगा, स्किप कर देगा बिकॉज इट इज नथिंग एन एम्प्टी लाइन. लाइन नंबर 3 इज कमेंट, इसको इग्नोर कर देगा. ठीक है, कमेंट विल बी इग्नोर. फिर क्या आएगा, फंक्शन डेफिनेशन, इस पार्ट को भी स्किप कर देगा, बट इट विल नोट डाउन कि भाई मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है. और लाइन नंबर 5 6 कॉरेस्पॉन्डिंगली स्किप हो जाएंगी. देन विल सी लाइन नंबर 7, ये भी स्किप हो जाएगी. द रियल एक्सिक्यूशन स्टार्ट्स विद लाइन नंबर 8 इज कमेंट, तो इट विल ऑल्सो स्किप. ठीक है, या इग्नोर कह लो, कुछ भी कह लो. देन लाइन नंबर 9 विल एक्सिक्यूट, उसमें क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लाइन नंबर 4 जाएगी, फिर 5, फिर 6, फिर उसके बाद लाइन नंबर 9 फिर से, 9 के बाद 10 एंड सो ऑन. सो टोटल तो फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन कैसा हो गया मेरा, स्टेटमेंट नंबर 1, फिर स्टेटमेंट नंबर 9, 9 के बाद फिर स्टेटमेंट नंबर 4, 5, 6, इसके बाद फिर इट विल कम बैक टू 9 and then 10 and then end of the program. I hope you got the flow of execution as well, because we have discussed in the last class as well, but I'm just trying to give you how Python interpreter executes the statements in a particular program. तो depending on the sequence कि भाई हमारा कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है और एनीथिंग. ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया. तो क्या करा कि जो ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यूजिंग ग्लोबल प्रीफिक्स. ठीक है, अब एक प्रोग्राम देखते हैं. तो आई फंक्शन थ्योरी पार्ट हमारा सब कुछ डन हो गया. ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट फॉर द फंक्शंस. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम प्रोग्रामिंग कि भाई हमें क्या करना है. किसी को डाउट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी एंड देन वी विल सी द सम प्रोग्रामिंग. एनी डाउट, यस और नो, लेट मी नो इन क्विकली. नो डाउट सर, ओके, दैट्स गुड. तो नाउ देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, कि लाइक हमने सपोज करो इफ एल्स पढ़ा, या आपका फॉर लूप्स पढ़े, या कोई भी और अदर लूप्स पढ़े, व्हाइल लूप पढ़े, और प्लस हमने सीक्वेंस डाटा टाइप्स पढ़े हमारे. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज ऑल दैट ओनली. नाउ क्या है, अभी सपोज करो फंक्शन क्रिएट करना हमें आ गया, पर जो हमारा कोर रहेगा, कोर विल बी ऑलवेज बी लाइक दिस, कि एट द एंड कोर विल बी कि भाई हमें या तो सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा, सीक्वेंस डाटा टाइप्स यूज करना पड़ेगा. फंक्शन इज जस्ट पार्ट. क्या जो क्या कर रहा था, प्रोग्राम हमारा बड़ा हो रहा था, 50 लाइन 60 लाइन का बन रहा था, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सो दैट इसके हमारे क्या एडवांटेजेस हो जाए, रीयूज, हम इसको रीयूज कर पाए. ठीक है, हमारा जो कोड है वो रिड्यूस हो जाए. ठीक है, और ये दो चार एडवांटेजेस थे हमारे. ठीक है, लेट्स सी दिस वन प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है कि हमें क्या करना है, एक राइट अ प्रोग्राम विच रिवर्सेस अ स्ट्रिंग पास एज पैरामीटर. तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें एक पैरामीटर पास होगा स्ट्रिंग. ठीक है, उस स्ट्रिंग को क्या करना है, हमें रिवर्स करना है. और जो स्टोर क्या करना है, रिवर्स स्ट्रिंग को एक नई स्ट्रिंग में रिवर्स स्टोर कराना है. ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन करना है रिवर्सल स्ट्रिंग. तो सिंपल है, वी ऑलरेडी नो कि हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग. सपोज करो str1 है मेरी, तो क्या करूंगा मैं, str2 एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर ली मैंने. ठीक है, या तो इस तरीके से या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग करके क्या करूंगा मैं, str2
str1 -1। एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, फॉर i इन रेंज या फिर फॉर i इन str1 मैं क्या करूंगा, जो मेरी नई स्ट्रिंग है str2 को क्या कर दूंगा, कंकेटिनेट करता जाऊंगा, जो मेरा i को कंकेटिनेट करता जाऊंगा str2 के साथ। That's how we'll also get the reversing of the string. Let's see the programming. Okay, we have already seen this program. Let me just copy the function name. Where is the function? Just a minute. Okay. Okay. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले लेट्स टेक एन इनपुट, कि भाई स्ट्रिंग का इनपुट ले लेते हैं और बोल देते हैं इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग इनपुट करा ली, फिर मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग का एक पैरामीटर क्रिएट करके उसको पास करना है। तो मैं सपोज करो फंक्शन मैंने मान लिया strrev। ठीक है, उसको क्या कर दिया मैंने, str1 जो थी मेरी उसको पास कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है मेरा, str रिवर्स। इसमें क्या है, हमारी स्ट्रिंग 1 पास करी गई ऐसे पैरामीटर। ठीक है, अब मेरा काम क्या है इसमें, कि भाई मुझे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो मैंने सपोज करो स्ट्रिंग 2 करके एक नई स्ट्रिंग ले ली, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या करा, फॉर आई इन str1 str2 equals to I plus str2। ठीक है, let me do this. For an example, I have taken Himanshu Mudgal. Sorry, I need to print it. ठीक है, तो व्हाट वी हैव हियर, जो हमने इनपुट डाली उसके हिसाब से हमें अकॉर्डिंगली रिवर्स ऑफ द इनपुट, रिवर्स ऑफ द आउटपुट मिल गया। सपोज इफ आई वांट टू रादर रन प्रिंटिंग इट हियर, व्हाट आई वांटेड टू, आई वांटेड टू रिटर्न द स्ट्रिंग। तो व्हाट कुड आई हैव डन, रिटर्न str2। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है मुझे, यहाँ पे इसको या तो स्टोर कराना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्टली इसको प्रिंट कराना पड़ता है। If I print it, so now it will give me the value accordingly. एक ब्रैकेट में से, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल भी मैंने डाल दिया रोहित शर्मा। Accordingly we got the values। ठीक है, I hope this program is clear. We have already seen that कि भाई रिवर्स कैसे करें। ठीक है, तो इट्स नॉट ए न्यू थिंग कि भाई हम कुछ ऐसा नया कर रहे हैं रिवर्सिंग में, और बस हम क्या करना, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी आर डिफाइनिंग दैट प्रोग्राम अगेन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। सो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या करा, एक सबसे पहले एक इनपुट स्ट्रिंग कराई, फिर उसका हमने क्या करा, एक फंक्शन कॉल किया स्ट्रिंग रिवर्स करके, उसके अंदर हमने एज एन पैरामीटर स्ट्रिंग 1 पास कर दी हमारी। फिर हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर हमने एज एन पैरामीटर str1 ले ली। फिर हमने क्या करा, str2 को डायरेक्टली क्या करा, str1 रिवर्सल ऑफ -1 यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेशन। तो वी हैव डिफरेंट मेथड टू डू रिवर्सल, हमने देख रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। इनके सगों अगर मुझे उसको करना होता, रिटर्न करना होता, तो सिंपली रिटर्न str2, और यहाँ पे मैं या तो उसको एज एन वेरिएबल ले लेता, या फिर ऐसे डायरेक्ट मुझे प्रिंट कराना होता तो मैं प्रिंट करा लेता। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस एज वेल। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर दैट। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। तो मुझे एक एलिमेंट पहले क्या कराना है, लिस्ट को इनपुट कराना है। ठीक है, इट इज सिंपल पार्ट, वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू दैट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। भाई हमसे क्या बोला कि पोजीशन इनपुट कराओ यूजर से, लिस्ट इनपुट कराने के बाद पोजीशन इनपुट कराओ यूजर से, और फंक्शन को एक फंक्शन लिखो ताकि उस एलिमेंट को डिलीट कर सके हम डिजायर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इट इज ऑलरेडी वी हैव द फंक्शन पॉप व्हिच इज आई एट इंडेक्स,
तो क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट पॉप आई, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट करके हम ये सब काम कर देंगे। तो क्या करेंगे, द प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। अब राधा क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू मांग लेंगे यूजर से, उससे क्या करेंगे फिर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास ऑप्शन, लिस्ट वन डॉट रिमूव, और वैल्यू की जो हमारी वैल्यू है सपोज करो WAL, ठीक है। तो लेट्स सी दी हाउ वी कैन डू इट। फर्स्ट लेट मी कॉपी द फंक्शन, ओके। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट आई हैव डन, लेट मी कॉपी द फंक्शन, कि मुझे करना क्या है इसमें एग्जैक्टली, ओके। तो मुझे क्या करना था, एलिमेंट एट द डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है। तो सिंपली क्या था, मुझे वैल्यू जो थी मेरी उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो मेरा आंसर आना था वो मुझे लिखना था, ठीक है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। Okay, so let me take the author. Let me close this one. Okay. तो फर्स्ट टास्क है कि हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को लिस्ट, जो हमारे इनपुट्स हैं उनको लिस्ट कराना है। तो लेट्स सी, लेट्स अज्यूम कि भाई मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स n लेंथ है मेरी, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स you want to enter in a list, ठीक है। तो भाई मैंने यूजर से बोल दिया कि मुझे आप इनपुट दो कि मुझे आपको कितने नंबर चाहिए। तो क्या करा मैंने, जितने भी मुझे इनपुट मिले उसके हिसाब से मैं क्या करा कि भाई फॉर आई इन रेंज एन, तो क्या करूंगा मैं यूजर से बोलूंगा कि आप इस मुझे वैल्यू देते चाहिए। मैंने एक एलिमेंट ले लिया ये लिख करके और यूजर से बोला कि भाई आप एंटर द करो एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एक लिस्ट वन में लिस्ट क्रिएट कर लूंगा एम्प्टी, ठीक है। तो सपोज करो लिस्ट वन इक्वल्स टू, मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली। क्या करूंगा, लिस्ट वन में जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कराता जाऊंगा, अपेंड कराता जाऊंगा, जो भी मेरा एलिमेंट आता जाएगा, ठीक है। तो इफ आई डू दिस, तो व्हाट विल आई हैव, सपोज को मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, लिस्ट वन को। नाउ व्हाट इज द invalid syntax for, I did not get it. Okay, let me check. Equals to input, enter the element list one dot append. Okay, I just let me see what is the output. Invalid enter for I in range. Sorry, my mistake. ठीक है, let me do this. So it is asking me कि enter the number of elements you want to enter in the list, ठीक है। तो number of elements you want to enter, suppose करो I want to enter element 5, तो 15 हो गया, high हो गया, it will all take as a string because we are inputting as a string. तो this is 15 high FD GH and 5। तो हमारा फर्स्ट टास्क हो गया कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट। नाउ विल सी कि सेकंड पार्ट क्या है, कि प्रोग्राम शुड आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो हमें क्या करना है, यूजर से, हमें यूजर से वैल्यू चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं इंडेक्स ले लेता हूँ वेरिएबल है, और क्या बोलता हूँ यूजर से, इंडेक्स शुड बी इन द इंटीजर फॉर्म, तो वी विल हैव द इंटीजर वैल्यू, कि भाई क्या वैल्यू है हमारी, कि भाई एंटर द, क्या था, एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, कि भाई जो भी आपकी पोजीशन है एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो भाई मैंने यूजर से मांग लिया कि आपको जिस पोजीशन पे डिलीट कराना है वो पोजीशन आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने क्या करा, फिर फंक्शन कॉल किया कि भाई डिलीट इंडेक्स करके मैं फंक्शन बना लेता हूँ। उसके अंदर क्या किया मैंने, जो मेरा लिस्ट थी उसको पास कर दिया, ठीक है। लिस्ट पास कर दिया प्लस वो इंडेक्स पास कर दिया। या फिर मुझे लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो व्हाट आई कैन डू ओनली, आई कैन ओनली पास द इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया डिलीट अंडरस्कोर इंडेक्स करके, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सो फंक्शन क्या है मेरा, डिलीट अंडरस्कोर
इंडेक्स, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन का काम क्या है मेरे, कि भाई मुझे जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी कि जो पर्टिकुलर मुझे पोजीशन दे रखी है, यानी कि इंडेक्स दे रखा है, मुझे उस वैल्यू को रिमूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी इक्वल्स टू क्या करूंगा, लिस्ट वन डॉट पॉप, और इंडेक्स की वैल्यू क्या थी मेरी है, मैंने क्या आर्गुमेंट पास किया था, इंडेक्स। सपोज करो मैंने एज एन आई इसको रीड किया, तो क्या हो गया, मेरी आई हो गई, ठीक है। सिंपली हो गया प्रोग्राम। अब क्या होगा, सी वैल्यू इज नॉट यूजिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या होना, ये हो गया हमारा पार्ट वन। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, डिलीट इंडेक्स के बाद मैं लेट मी प्रिंट, कि भाई मेरी जो लिस्ट में प्रिंट करा रहा हूँ सही है या नहीं है, ठीक है। तो लेट मी रन द कोड अगेन। ओके, सपोज करो इट विल गिव मी रॉन्ग वैल्यू, हाउ, नाउ लेट अस डू again. So it is asking me enter the number of elements you want to enter in the list. For example, I want to enter 4 number. तो 15 हो गया, 12 हो गया, हाई हो गया, या कुछ भी 48 हो गया। अब इट आस्किंग मी कि एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन है, 0 1 2 3। वी आर एज्यूमिंग कि भाई जो यूजर है वो एग्जैक्टली वो डाल रहा है, जो पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन अवेलेबल है वही डाल रहा है। तो लेट्स सी सपोज ने डाला 3, तो 3 पोजीशन में कौन सा है हमारा 48। इन दैट केस जो 48 पे जो वैल्यू, जो हमारा इंडेक्स 48 पे जो 33 पे जो वैल्यू है हमारी 48, इट विल बी रिमूव। तो नाउ व्हाट विल हैव 15 12 एंड हाई, ठीक है। Now it is part is done. Now part B, the program should ask for the value of the element to be deleted from the list. तो क्या करेंगे, हमें सिंपली एक वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेंगे। सपोज करो val करके वैल्यू ले ली हमने, और बोला वैल्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बिकॉज हमने इनपुट किस में कराया है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। एंटर द वैल्यू टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। तो हमने यूजर से इनपुट करा ली कि भाई कोई वैल्यू डालो जो आपको इनपुट से डिलीट करानी है, लिस्ट से डिलीट करानी है, ठीक है। तो सपोज को यूजर ने डाल दी कोई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिलीट वैल्यू करके उसमें क्या वेरिएबल पास करेंगे, वेल। क्या करेंगे उस, सॉरी, ठीक है। उसके हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, और क्या करेंगे, फंक्शन को फिर से लिस्ट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन डिलीट अंडरस्कोर वैल्यू, यहाँ पे ले लेते हैं वैल की जगह वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, फंक्शन की जगह रिमूव कर देंगे, लिस्ट वन डॉट रिमूव जो भी मेरी वैल्यू है, ठीक है। तो इफ वी लेट्स चेक दिस फंक्शन, let us see, enter the number of elements you want to enter in list. For example, I want number 6 numbers I want. Hi हो गया, hello हो गया, 34 हो गया, 67 हो गया, 23 सपोज करो ट्रू हो गई, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इट इज प्रिंटेड माई हाई हेलो 67 23 ट्रू एंड फॉल्स। Suppose it now it is asking me enter the position of the element to be deleted from the list. So what are the positions we have? 0 1 2 3 4 5. So suppose I enter position 1, it will remove what, which value it will remove, it will remove hello 34. So now what are the remaining value, high 67 23 true and false. Now it is asking me enter the value to be deleted from the list. तो भाई सपोज करो मेरे पास कौन सी वैल्यू है, हाई 67 23 ट्रू एंड फॉल्स। So if I input other than this value, what will happen? Suppose I will input 65, it will give me an error कि X is not in list. If I've given as the exact value high 67 23 true false, it will remove that value. I hope it is clear. Let's see it another once more time so that it is more clear to us. So what we have done, first step is हमने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी। उसे अगर हमने क्या करा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितने चाहिए लिस्ट में, वो इनपुट यूजर कराए। फिर पर्टिकुलरली हमने क्या करा, यूजर से लिस्ट इनपुट करा ली,
फिर हमने करा लिस्ट को प्रिंट करा दिया। फिर हमने यूजर से क्या बोला कि भाई जो आपको इंडेक्स चाहिए वो इंडेक्स हमें बता दो कि आपको क्या वैल्यू चाहिए इंडेक्स की, कि भाई किस इंडेक्स पे आपको डिलीट कराना है वैल्यू। तो हमने डिलीट करा के फिर एक डिलीट इंडेक्स फंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या करा, सिंपली पॉप आई कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, प्रिंट को लिस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ता कि भाई मुझे एक वैल्यू एलिमेंट की डिलीट करानी थी लिस्ट से, तो मैंने क्या करा, डिलीट वैल्यू फंक्शन बना लिया और सीधा रिमूव फंक्शन को यूज करके आई डिड द रिमेनिंग टास्क। तो सपोज करो मैंने 5 एलिमेंट डलवाए, हिम ट्रू 3849323, तो क्या होगा, मुझे पोजीशन डलवाई 2, तो पोजीशन 2 पे क्या है मेरा, ये पोजीशन 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, तो 384 विल बी डिलीटेड। So what we have left? Him, true, 93, 23. Similarly, then we have asked to enter the value of the element to be deleted from the list, which is true. So what we have left with him, 93 and 23. Now let's see how the flow of execution will happen over here. ठीक है, let's see the flow of execution. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, इसके ऊपर जो प्रोग्राम्स थे हमारे वो सारे कमेंट्स थे, तो मान के चलिए कि वो सारे कमेंट्स थे 1 to 8, ठीक है। तो क्या करेगा कंप्यूटर क्या करेगा, उन सबको स्किप कर देगा, बिकॉज 1 to 8 इज नथिंग। तो 9 नंबर 9 पे आएगा, उसको देखेगा फंक्शन डेफिनेशन है, ओके। फिर क्या करेगा, 10 11 पे वो आएगा, ठीक है, उस पार्ट को स्किप कर देगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। देन वी हैव 12, ठीक है, देन वी हैव फंक्शन डेफिनेशन अगेन एट लाइन नंबर 12। तो क्या हो गया हमारा 13 एंड 14 पे इसको स्किप कर देगा बिकॉज वी हैव डन नथिंग ओवर हियर। नाउ द रियल प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 15। तो हमारा एक्सक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 15 से। तो उसके बाद कहां क्या एक्सिक्यूट होगी मेरी, लाइन नंबर 16। फाइल नंबर 15 क्या थे मेरी, लिस्ट को क्रिएट करना, 16 पे क्या था, इनपुट करना। फिर लाइन नंबर 17, 18 एंड 19, ठीक है। सपोज करो मेरी एन की वैल्यू थी 2, तो क्या होगा 17, 18 एंड 19 क्रिएट होगा। अब एन की वैल्यू क्या हो गई मेरी, आई की वैल्यू क्या थी मेरी स्टार्टिंग में 0, फिर क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 1। तो फिर से दोबारा क्या क्रिएट होगी, 17, 18 एंड 19, बिकॉज आवर लूप इज इटरेटिंग ट्वाइस फॉर वैल्यू ऑफ n डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ i, सॉरी i एंड n। वी विल गेट टू नो कि भाई कौन सी वैल्यू मेरी बार बार इटरेट हो रही है। तो मेरी लाइन नंबर 17, 18 एंड 19 इज गोइंग टू इटरेट अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो जितनी बार मेरी वैल्यू n होगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरी ये स्टेटमेंट्स रिपीट होगी। तो सपोज करो ये स्टेटमेंट मेरी रिपीट हुई n टाइम्स, तो what we have done 15, 16 and n times 17, 18 and 19. So this is till now what we have done. After that what will happen, line number 20 will print execute, then we will execute line number 21, then we will execute line number 22. 22 क्या है हमारे, calling a function delete index. Once we call it 22, after 22 it will execute line number 9 and then accordingly line number 10. After line number 10, functions control will return to line number 22. ठीक है, then it will execute line number 23 and then accordingly 24 and then accordingly 25. अब 25 लाइन पे क्या हो रहा है हमारा, फंक्शन कॉल हो रहा है अगेन। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, डिलीट वैल्यू, दैट इज एट लाइन नंबर 12। तो 25 के बाद क्या क्या होगा, 12 नंबर एक्सिक्यूट होगी, देन 13 नंबर, उसके बाद क्या होगी, इट विल कम बैक टू द लाइन नंबर 25 बिकॉज जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, एंड देन विल एक्सिक्यूट लाइन नंबर 26। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन। किसी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। आप किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए, विल रिपीट इट अगेन। उज्जवल, आलोक, कार्तिकेय, नमन, विशाल, यस और नो, समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम तो कुछ नहीं है, प्रोग्राम तो इजी है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नो कि हाउ टू क्रिएट फंक्शन, वी ऑलरेडी नो अबाउट द लिस्ट कि कैसे लिस्ट को क्रिएट करना है, वी आल्सो नो कि एलिमेंट रिमूव करना है, दैट पार्ट वी आल्सो नो। पॉइंट इज कि भाई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है। इफ दैट इज क्लियर वी कैन प्रोसीड फर्दर। बताइए। नमन इज सेइंग नो डाउट, विशाल इज सेइंग नो डाउट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So I hope this program is clear, and more importantly, flow of execution is also clear to you, all of you. Is it okay? Let's proceed further. Before using the user-defined function, we talked about modules. Okay. Now let's take an example. How we can, as an
मतलब सपोज हमें कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है तो हाउ कैन वी डू दैट, एंड प्लस ऑन हाउ टू यूज द कोई हमने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल अगर हमने क्रिएट किया उसको यूज कैसे करें। ठीक है, तो लेट्स सी कि भाई हमारा प्रोग्राम क्या करना है, हमें एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्रिएट करना है बेसिक अंडरस्कोर मैथ के नाम से। जो क्या करेगा, फिलहाल उसके अंदर क्या कौन से फंक्शंस होंगे, ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड क्वोशिएंट और डिवीजन, और क्या करना है फिर डॉग स्ट्रिंग ऐड करनी है। ठीक है, लेट्स सी दिस प्रोग्राम। तो आप लोग को जब जो प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाने जा रहे हो या बनाने जाओगे तो उसके अंदर मॉड्यूल्स काफी काम आएगा, क्योंकि ताकि आपकी क्या होगी, फंक्शंस की रिड्यूसिबिलिटी हो जाए, कोड का रिड्यूस हो जाए। ठीक है, लेट मी फर्स्ट कॉपी द टेक्स्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, लेट मी क्लियर ऑल दिस। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। फर्स्ट एंड द डॉक स्ट्रिंग। तो हमारा पहला टास्क क्या है कि क्रिएट ए यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बेसिक अंडरस्कोर मैथ, जिसके अंदर कौन कौन से यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम। तो क्या करेंगे, हम फंक्शन ले लेंगे एक ऐड नम करके। ठीक है, उसके अंदर हमने दो वैल्यू मान ली ए और बी, और हमें क्या करना है, उन वैल्यू का रिटर्न सम करना है। तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या है मेरा कि टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस के क्या कर दिया मैंने, सब नम कर दिया। क्या करूंगा मैं, ए माइनस, सॉरी, दो वैल्यूज है मेरी ए और बी। तो वैल्यूज क्या है मेरी ए और बी, तो क्या रिटर्न कराऊंगा मैं, रिटर्न ए माइनस बी। ठीक है, फिर अगला फंक्शन क्या है कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स रिटर्न देयर प्रोडक्ट। सिंपली डिफाइन मल्ट ऑफ नंबर, ए और बी दो नंबर है मेरे को, क्या करूंगा मैं, रिटर्न करा दूंगा ए इंटू बी। चौथा फंक्शन क्या है, डिवीजन नम, ए और बी का डिवीजन करना है। इसमें क्या है कि टू डिवाइड टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर क्वोशिएंट एंड प्रिंट डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू कि भाई अगर मेरा जीरो है डिनोमिनेटर, उस केस में क्या करना है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर है क्या है मेरा। तो इफ बी इक्वल्स टू जीरो, तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर इज डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो क्वोशिएंट है हमारा। क्वोशिएंट क्या होगा, ए बाय बी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मॉड्यूल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो फॉर एन एग्जांपल लेट मी स्टोर इट इन द डेस्कटॉप। तो मैंने अगर इसको एज एन पाइथन फाइल स्टोर कर दिया अपने डेस्कटॉप पे यूजिंग नेम टेम बेसिक अंडरस्कोर मैथ। जो मेरा नेम क्या होगा फाइल का, जो मैं मॉड्यूल का नाम चाहता हूँ, यानी कि बेसिक अंडरस्कोर मैथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो मैंने क्या करा, बेसिक अंडरस्कोर मैथ स्टोर कहाँ करा दिया अपना, डेस्कटॉप पे, बेसिक अंडरस्कोर मैथ डॉट पाई। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट मेक ए न्यू फाइल, और फॉर एग्जांपल लेट मी इंपोर्ट दिस, जो मेरा ये है फंक्शन, इंपोर्ट बेसिक अंडरस्कोर मैथ। ऐसे इंपोर्ट करते हैं कोई भी मॉड्यूल, बेसिक अंडरस्कोर मैथ। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन क्या थे, कोई फंक्शन मुझे कॉल करना हो, बेसिक अंडरस्कोर मैथ डॉट, उसके अंदर क्या था, ऐड नम 5,6। ठीक है, लेट मी ट्राई टू डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट दिस पेज, let me try to do this and then see what will be the error. It is not doing anything, so we need to print. ठीक है, तो let's see, c equals to basic underscore math underscore कुछ वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट करा देंगे c। ठीक है, तो let me run it, reloaded modules basic underscore math 11।
तो क्या हो गया मेरा आंसर? 5 और 6 11। अब सपोज करो मुझे क्या करना होता, एड सब्ट्रैक्ट सब नंबर कर देता हूँ, इट इज सेइंग -1। अब होता क्या, अगर ये मेरी फाइल सेम डायरेक्टरी में स्टोर नहीं होती, सपोज करो इस फाइल को मैं स्टोर करता हूँ कहीं और, कि भाई मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर ना करके इसको मैं स्टोर कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, और उसका नाम मैंने रख दिया पाइथन फाइल्स। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया अपने डॉक्यूमेंट पे। इफ आई ट्राई टू रन इट नाउ, इट विल गिव मी एरर कि नो मॉड्यूल नेम बेसिक अंडरस्कोर मैथ। सो वन थिंग यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस डायरेक्टरी में आप असाइन कर रहे हो मॉड्यूल, मतलब बना के सेव कर रहे हो, जो आप प्रोग्राम एक्सेस करना चाह रहे हो, वो भी दैट विल बी इन द सेम डायरेक्टरी, यानी कि सेम फोल्डर में या सेम पर्टिकुलर उस लोकेशन पे होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Rather than importing simple directory function, what we could have done, from, क्या मॉड्यूल क्या स्टेटमेंट थी क्या हमारी, फ्रॉम बेसिक अंडरस्कोर मैथ, मैं क्या कर सकता था, डायरेक्टली फंक्शन इंपोर्ट करा सकता था, इंपोर्ट एडनम, और कौन सा फंक्शन था, सबनम। ठीक है, तो रादर देन कॉलिंग ईच एंड एवरी फंक्शन, आई व्हाट आई कुड हैव डन, बेसिक अंडरस्कोर मैथ, सीधे डायरेक्टली फंक्शन। और क्या करता मैं कि भाई जो सी इक्वल्स टू डायरेक्ट जो फंक्शन था उसको यूज कर सकता था एस एन 3,4। ठीक है, तो नो मॉड्यूल नेम बेसिक अंडरस्कोर में, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने स्टोर किसमें किया है, डॉक्यूमेंट्स में। तो इफ आई स्टोर दिस फाइल इन डेस्कटॉप एसएन पाइथन फाइल्स, ठीक है, नाउ इफ आई रन इट, इट विल गिव मी द वैल्यू 7। ठीक है, बिकॉज नाउ द डायरेक्टरी और द यू कैन से द फोल्डर इज द सेम फॉर बोथ मॉड्यूल एज वेल एज योर प्रोग्राम। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस सर, ओके। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, बेसिकली हमने करा क्या है, हम लोगों ने क्या करा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर दिए, एंड उनको क्या कर दिया फिर बेसिकली मॉड्यूल में स्टोर करा के, और अपने अकॉर्डिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग यूज कर लिया हम लोगों ने। तो व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट की एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, देन वी हैव टाइप्स ऑफ फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर वी हैव सीन built in functions, and then we talk about group of function which is module, built in modules. Then we talked about कि भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, flow of execution. Then we talked about scope of a variable, local and global, and then we see some programs on user defined function. Then we have assignment for you, जो summary points है, that is on the page number 169. I will share the book with you. Then we have question number 1 to 7 on page number 170. ठीक है, then we have question number 1 to 8 on the page 172 to 173, that is part of the programming assignment. ठीक है, then we have another program, input a string having some digits, और क्या करना है हमको, सम और डिजिट्स करना है। तो सिंपली सपोज करो मैंने वैल्यू डाल दी 98AB73 एग्जांपल के लिए, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, फॉर आई इन एस टी आर वन, सपोज करो मेरी स्ट्रिंग का नाम str1 है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इज आई क्या है, मेरी डिजिट है क्या, आई इज डिजिट। तो अगर मुझे डिजिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको फंक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करके जस्ट हम निकाल दूंगा उसका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जस्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यू नीड टू डू दैट। ठीक है, द डेडलाइन फॉर इज 20th ऑफ दिस वन, क्या है इसका, 20th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी स्टॉप शेयरिंग इट अगेन।